जय जय श्री महाकाल। सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए। तो जो भी नए दर्शक हैं सभी से आग्रह है कि सभी लोग 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने में सहायक बने। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी लोग नए दर्शक जो भी हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, यही आशा है आपसे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक अष्टांग भैरव, जिसे हम आप अष्ट भैरव कहते हैं, और इनके नाम बहुत प्रकार से, अष्टांग भैरव, अष्ट भैरव। तो ये अष्ट भैरव, अष्टांग भैरव के एक साधना लेकर आए हैं जिसमें अष्ट भैरव की सिद्धि होती है मंत्र बल से। ये प्रत्यक्षीकरण साधना नहीं है। अगर आप प्रत्यक्षीकरण साधना है तो आपको इतना योग्य होना पड़ेगा, उसके बाद ही अष्टांग भैरव की साधना एक साथ कर सकते हो। ठीक है, जिसमें कि प्रत्यक्षीकरण में 8 भैरव आते हैं। उन सभी से बारी बारी से आपको वचन लेने होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अष्टांग भैरव एक साथ ही उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इतना योग्यवान होना चाहिए, इतना सक्षम अपने आप को होना चाहिए कि आप उन्हें फेस कर सको। क्योंकि आप भूत प्रेत की साधना नहीं कर रहे हो, वो भैरव की साधना कर रहे हैं जो नाना प्रकार के भूतों के मालिक हैं और सभी अपने अपने कार्यों में निपुण हैं। ठीक है, एक रक्त पीने में निपुण है, एक हड्डियों के पूरे कंकाल हैं, कोई पूर्ण रूप से क्रोध अवस्था में दिखेगा, कोई कालों के काल महाकाल हैं। तो सबसे मुख्य जो हैं वो महाकाल है। ठीक है, सभी देवताओं के सभी अष्टांग भैरव के जो मुख्य हैं वो काल भैरव हैं। ठीक है, क्रोध भैरव से ही भी क्रोध भैरव भी उन्हीं के श्रेणी में आते हैं, मतलब कि उन्हीं के हैं, उन्हीं के गणना में आते हैं। तो इन 8 के जो मुख्य हैं वो महाकाल हैं, महाकाल भैरव। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको इनकी साधना, प्रायः आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं लेनी है। आपको 8 छोटे छोटे पत्थर लेने हैं। इसमें काले रंग के पत्थर आपको प्राप्त करने हैं जिस पत्थर के आकार 3 मुख वाला हो। 3 मुख वाला मतलब कि 3 कोने वाला वो पत्थर हो। तो 8 प्रकार के 8 वो काले पत्थर आपको उपलब्ध कर लेने हैं। ठीक है, उन्हें प्रतिदिन जल से स्नान करवाना है। जब आप साधना करोगे प्रतिदिन आपको उन्हें स्नान करवाना है। सरसों के तेल उसमें लगाने हैं। ठीक है, 1 दीपक, 9 दीपक आपको जलाने, 8 दीपक सब जलाने हैं सभी पत्थरों के पास। ठीक है, पुष्प, धूप, गंध, छोटे छोटे वस्त्र, कपड़े, ये सब आपको रखने हैं। ठीक है, आपको 1 मिठाई आपको लेनी है, लौंग रखनी है, 1 बतासे लेने हैं। बस यही सब सामग्री लेनी है। ठीक है, अपने पास जब भी आप साधना करेंगे उस समय आपको माला रखनी होगी और शराब रखनी होगी। देसी शराब हो तो देसी शराब उपलब्ध रखना होगा। ठीक है, अपने पास में सबसे मुख्य तो 1 आपको माला और देसी शराब, या थोड़ी सी पुष्प और देसी शराब, जितने दिन भी आप साधना करोगे ये अपने पास में रखना ही रखना है। ठीक है, सफेद पुष्प या कोई भी पुष्प आपको चलेंगे जो सुगंधित हो। ठीक है, जैसे भी आप पूजा करते हैं वो पूजा करना है आपको। उस पत्थर की जो पिंडी भैरव रूप में आप जिनकी भी साधना कर रहे हैं उनको जैसे भी आप पूजा करनी है वो सभी चीज़ें रखनी है। और जो सामग्री हमने बताई, 1 दीपक, 1 दीपक, 8, और अगरबत्ती जलाने हैं एक ही जगह। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही साथ अलग अलग जगहों पर लगाएं, तो एक ही साथ आप धूप जला सकते हैं। और
सभी सामग्री बैठकर वहाँ पे एक काला आसन, काला वस्त्र और सब कुछ आपका काला होना चाहिए। वस्त्र भी काले, आसन भी काले होने चाहिए। जब आप मंत्र जप करेंगे उस समय नाना प्रकार की आवाज़ पहले दिन से ही सुनाई देने लगेंगे। जब आप मंत्र पे बैठोगे अष्टांग भैरव की, अष्ट भैरव की साधना के समय, तो पहले दिन से ही आपको आवाज़ें, गुर्राने की आवाज़ महसूस होंगे, सुनाई देंगे। तो इसलिए साधक डरे नहीं, भयभीत नहीं हो, ठीक है। बस करो इस प्रकार की साधना को। जब ये पूर्ण हो जाएंगे, जब वो सभी लोग समक्ष आएंगे आपके, तो ये अभी जो हमने बताए हैं वो प्रत्यक्षीकरण साधना है। जब वो आपके पास आएंगे तो आपको बोलेंगे कि क्यों आपने मेरी साधना की आरंभ की है। तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्यों साधना कर रहे हो, तो इस प्रकार से आपको बताएंगे। तो उस समय आपको भयभीत नहीं होना है। वो बोलेंगे कि तुम क्या वचन चाहते हो, तो आपको सब कुछ बोलने हैं कि हमें इस प्रकार के वचन चाहिए, और आपको वचन लेने हैं उनसे और बोलना है कि हे भैरव देव, हमारी ये फलानी फलानी इच्छा है और मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ। आपको वचन लेने हैं कि मैं इस लायक बनूं कि मैं दूसरों का, स्वयं का कल्याण कर पाऊं। हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, उन सब चीज़ों को आप सही करिए। जब भी मैं सहायता के लिए आपको बुलाऊं, आप आना। इस प्रकार से अब आपको वचन लेने हैं। मैं वचन भी बताऊंगा उस समय जब आप साधना करोगे, तो वचन भी बताए जाएंगे। मुख्य बात तो ये तो हो गए प्रत्यक्षीकरण साधना। ये तो हो गए आपको प्रत्यक्षीकरण साधना। अभी जो हम बताएंगे वो दूसरी प्रकार की साधनाएं हैं। ये मंत्र बल से, इसमें प्रत्यक्षीकरण नहीं होते हैं, लेकिन आपके सिद्धि पूर्ण रूप से हो जाती है मंत्रों के बल से, ठीक है। तो अष्टांग भैरव की साधना जो मंत्र बल से आप सिद्ध कर सकते हैं, मंत्रों के अनुसार वह अष्टांग भैरव कार्य करेंगे। चाहे वो क्रोध भैरव हो, कपाल भैरव हो, चाहे किसी भी 8 भैरव में से किसी भी भैरव हो, वो सभी कार्य करेंगे। तो करना क्या है, इनकी साधना जो है वो 7 दिनों की, अष्टांग भैरव की जो अष्ट भैरव की साधना 7 दिनों की है। जो सामग्री हमने बताई वो सब सामग्री इकट्ठा करना है और एक हवन कुंड तैयार करने हैं, जिसमें वनस्पति औषधि होगी, ठीक है। नीम की छाल होंगे, चिड़चिड़ी के जड़ होंगे, अपमार्ग की जड़ होगी, श्वेतार्क की जड़ होंगे, और भी नाना प्रकार के वनस्पति है। बेल के पत्ते होंगे या बेल के लकड़ियां होंगी, बेल की छाल होंगे। नाना प्रकार की वस्तुएं हैं जो आपको इकट्ठा करने हैं और वो सब जाकर आपको हवन कुंड में अर्पण करने हैं, हवन करना है उससे। और ऐसा करने से मात्र कुछ भी नहीं करने हैं आपको। जो भी मंत्र है, मंत्र को प्रतिदिन 1000 बार आपको आहुति उसमें देनी है, उस हवन कुंड में, प्रतिदिन 7 दिनों तक। जब यह 7 दिनों तक मंत्र की आहुति देंगे, डालने के पश्चात आपको एक अपने सामने एक कटोरा लेना है, जल की पात्र लेनी है, और उस जल की पात्र को एक कुशा लेनी है या थोड़ी सी चम्मच लेनी है। उससे आपको करना क्या है कि उसमें चम्मच डालने हैं और पुनः उसको नीचे गिरा देना है, ठीक है। मंत्र पढ़ना है और भूमि के ऊपर छोड़ देने हैं, उस जल को नीचे डाल देनी है,
ठीक है, उठाने हैं जल को चम्मच की सहायता से और उसे पुनः भूमि पर डाल देना है। इस प्रकार से आपको डालने हैं, ठीक है। उसके पश्चात आपको ये पूर्ण हो जाएंगे तो आप देखोगे कि जो भी आपने 1108 बार आपने जल नीचे डाला हुआ है वो पूर्ण रूप से सूख जाएंगे, या केवल आपको जल के निशान दिखेंगे और पता चलेगा कि जो भी हमने जल अर्पण की है वो सभी चीजें सूख चुकी हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आप जब ऐप के साथ